पूरे 15 साल लगे मुझे इस रेसिपी को बनाने में। इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताती हूँ। हुआ क्या कि मेरे हस्बैंड को ये अरबी के पत्तों की रेसिपी बहुत पसंद है। वो मुझसे हमेशा से डिमांड करते आ रहे हैं और मेरी कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी इस रेसिपी को ट्राई करने की। लेकिन जब बनाया तब रिग्रेट हुआ कि पहले क्यों नहीं बनाई। इतनी मज़ेदार और इतनी शानदार ये रेसिपी बनी तो आपको भी ज़रूर बनाना चाहिए। तो वेलकम है आपका समझ किचन में। मैं पहले आपको थोड़ा प्रोसेस बता देती हूँ, फिर बताती हूँ स्टोरी क्या है। तो यहाँ पर अरबी के पत्ते ले लिए हैं, धो करके और साफ़ किया है, और इसके जो मोटे वाले डंठल हैं उनको निकाल देंगे। और इस तरह से फिर इसको जो मोटी वाली इनकी जो नसें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते होंगे आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, उसको निकाल देंगे। और उसके बाद पत्तों में ये बेसन का बैटर लगाना है, मतलब ये भी मसालों के साथ तैयार किया। अब ये कैसे तैयार किया ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। इस तरह से लगा करके इसको लेयर करना है। तो आप प्रोसेस देखते जाइए और मैं आपको स्टोरी भी बताती हूँ। तो क्या है कि मेरे हस्बैंड के फैमिली में, यानी कि उनकी मम्मी और उनकी सिस्टर ये रेसिपी बनाती थी। तो हम लोग की शादी को 15 इयर्स हो गए हैं। वो हमेशा कहते थे और कई बार पत्ते लाए भी, पर मेरी कभी हिम्मत नहीं पड़ी। पता नहीं क्यों मुझे ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टफ़ लगती थी। मतलब ये लगता था कैसे बनेगी, इतना सारा काम है इसमें। लेकिन जब बनाया तो मुझे आसान भी लगी और इतनी मज़ेदार। और फिर मैंने इसमें एक ट्विस्ट दे दिया, वो भी है चाइनीज़ ट्विस्ट। तो ये रेसिपी और भी कमाल की बन करके तैयार हुई। तो आप ज़रूर देखना, आपको भी पसंद आएगी। और आपने भी नहीं बनाई तो आज के आज बना लेना, क्योंकि है बड़ी मज़ेदार ये। तो फिर खैर इस तरह से चलता रहा। इस बार वो पत्ते लेकर आए तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम रेसिपीज़ की तलाश में रहती हो ना अपने पेज में डालने के लिए, अपने चैनल के लिए। मैंने कहा हाँ। तो कह लगी बहुत अच्छा आइडिया, अब अपने फॉलोअर्स के लिए तो बना दो एटलीस्ट। जब उन्होंने आप लोग का नाम लिया तब फिर मैंने कहा अब तो बनाना पड़ेगी, इसलिए मैंने ये रेसिपी बनाई। तो अगर आप लोग का नाम नहीं लेते तो शायद मैं आज भी नहीं बनाती ये रेसिपी। तो बस इस तरह से पत्तों को लेयर करके बैटर लगाना है और इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो ये बढ़िया सा रोल बन जाता है। ये देखने में टफ़ लगता है पर है नहीं, करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो कम ही पत्ते लाए थे तो सिर्फ 2 ही रोल बन करके तैयार हुए। अब इसको स्टीम कुक करना है। तो यहाँ पर एक मैंने जाली रख दी है पतीले पे और ऊपर से तेल लगा दिया है, और इसमें इस रोल को रख देंगे और इसको 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे, स्टीम कुक करेंगे। तो ये जो ट्रेडिशनल रेसिपी होती है ये दादी नानी के ज़माने की है। मैंने इसमें मैं ये नहीं कहने जा रही आपसे कि मैंने नई बनाई है और इनोवेटिव रेसिपी, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, जो मैंने ट्विस्ट दिया है वो ज़रूर मज़ेदार है। तो ये इंडो चाइनीज़ रेसिपी बन गई। तो अब स्टीम को खो रही है। चलिए बैटर दिखा देती हूँ। 1 कप बेसन, आधा कप चावल का आटा, और इसके साथ ही ले लेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, मिर्च कुटी हुई अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, धनिया पाउडर 1 चम्मच, अजवाइन ले लेंगे जिससे जो अरबी में भी बादीपन होता है वो भी चला जाएगा और डाइजेस्टिव भी हो जाएगी, फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा। आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से 1 चम्मच से थोड़ा सा कम लिया है, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, और ये है अदरक और मिर्च कुटी हुई, साथ में नींबू का रस, हरा धनिया। बस इतनी ही चीज़ें लेकर के आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका बैटर तैयार करना है। और इसको बिल्कुल आपको रनी नहीं रखना, थिक ही रखना, क्योंकि क्या होगा जब पानी ज़्यादा हो जाएगा ना तब फिर ये मुश्किल हो जाएगी फोल्ड करने में। तो इसको जैसा कि आप देख रहे थे ना, पेस्ट की तरह, बिल्कुल उपटन की तरह वैसे ही लगाना है पत्तों में, और इस तरह से तैयार कर लेंगे। उसके बाद जैसा कि आपने अभी पहले देखा प्रोसेस, पत्तों में लगाएंगे और उनको लेयर करके उसकी फोल्ड्स तैयार कर लेंगे। तो बस अब यहाँ पर इसमें तकरीबन 11-12 मिनट हो गए हैं पकते हुए, और अब इनको निकाल लेते हैं रोल्स को और अब ठंडा करेंगे। अभी से बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं और काफ़ी हेल्दी रेसिपी भी है। अगर आप इसको स्टीम को ऐसे ही खाना चाहें, चटनी के साथ आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बढ़िया लगता है। तो रोल को ठंडा करने के बाद कुछ इस तरह से कट लेंगे, और देखें कितना प्रिटी पैटर्न आया है इसका। ये देखने में भी बहुत क्यूट लगते हैं कुछ इस तरह से। तो जितना मोटा या पतला आप चाहें उस हिसाब से कर सकते हैं। ट्रेडिशनली क्या होता है, इसको फ्राई किया जाता है और उसके बाद शायद मसाले में या ग्रेवी में भी बनाया जाता है। आप लोग इसको बनाते हैं या नहीं, और बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा। अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट्स पढ़ करके, आप लोग के बारे में जान करके, और इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो अब इसको शैलो फ्राई करूँगी मैं। तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे तेल गर्म हो जाएगा, एक एक पीस इस तरह से अरेंज कर करके इसको अच्छा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे।
तो यहाँ तक का तो प्रोसेस सेम है, जैसे ये ट्रेडिशनली बनता है वैसे ही मैं बना रही हूँ। लेकिन इसके आगे जो मैंने ट्विस्ट दिया वो बहुत कमाल का, और उसमें मेरी बेटी को इतना पसंद आया कि वो दोबारा बनाने की डिमांड कर रही थी। तो ये देखिए हो गए हैं। दूसरी साइड से भी इसको गोल्डन हो जाने तक फ्राई करेंगे और पलट करके निकाल लेंगे। आप इस स्टेज में भी इसको स्नैक की तरह खा सकते हैं, चाहे तो केचप के साथ, चटनी के साथ खाएं, बढ़िया लगते हैं इस टाइम पे भी। पर अब मैंने जो किया वो है चाइनीज़ तड़का। थोड़ा सा तेल गर्म करके उसमें डाला ढेर सारा लहसुन कटा हुआ, और इसके साथ ही कटी हुई अदरक। लहसुन 2 बड़े चम्मच है, अदरक 1 चम्मच है, 1 टेबलस्पून। साथ में करी पत्ते कटे हुए, हरी मिर्च स्लिट की हुई, और इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे। लहसुन और अदरक को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इतना करना है कि आप फ्लेवर आ जाए, खुशबू आने लगे। सिर्फ आधा मिनट तक तेज़ आंच पर आपको भूनना है इसको। और बस अब आंच को धीमा करके इसमें टमाटो केचप डाल देंगे और साथ में डाल देंगे चिली सॉस, क्योंकि मुझे चाहिए स्पाइसी, और आजकल रेनी सीज़न चल रहा है तो कुछ चटपटा खाने का मन भी करता है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। और इसमें मैं नमक नहीं डाल रही, जो सॉस डाले हैं उसमें भी नमक होता है। ऑलरेडी हमने अरबी के पत्तों वाली अपनी पकौड़ों में भी नमक डाला हुआ है, तो इसलिए नहीं डाल रही हूँ। ऊपर से तिल डाल देंगे, न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ जाएगी, साथ में क्रंच भी। मिक्स करेंगे और बस पलट करके भी मिक्स कर देंगे। तैयार हो गया है ये बहुत ही मज़ेदार अरबी के पत्तों का नाश्ता, जो कि बहुत यमी है, स्पाइसी है, टेस्टी है और बहुत बहुत मज़ेदार है। तो कैसी लगी आपको ये इंडो चाइनीज़ फ्यूजन रेसिपी? उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी बेटी को बहुत पसंद आई और दोबारा भी बनाने की डिमांड कर रही थी। तो मैंने उसको बोला जब तक कि ये रेसिपी मेरे फॉलोअर्स, मेरे समस्त किचन फैमिली को पसंद नहीं आती, तब तक ये रेसिपी दोबारा नहीं बनेगी। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्यार दीजिएगा अगर पसंद आई है तो। और नहीं भी पसंद आई तो आप मुझे वो भी बताएं कि आपको इस रेसिपी में क्या नहीं अच्छा लगा, क्योंकि आपकी राय जानना मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और आप जब मुझे बताते हैं तभी मुझे पता चलता है कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और फिर मैं उस हिसाब से आपकी पसंद की रेसिपीज़ को आप तक पहुंचा पाती हूं। तो अगर इस रेसिपी को आपको रेट करना है, देना है 0 से 10 मार्क्स, तो कितने देंगे वो भी मुझे बता दें, जिससे मुझे आपकी चॉइस पता चले। और देखते रहें समस्त किचन। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और देखते रहें समस्त किचन। थैंक यू सो मच।